सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है टू पार्टिकल स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड मूव अलोंग टू स्ट्रेट लाइंस। तो अपने पास दो पार्टिकल हैं, उसमें से एक पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव करता है। हम इसको पार्टिकल को फर्स्ट पार्टिकल नाम देते हैं और ये पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। और एक दूसरा पार्टिकल है, पार्टिकल नंबर 2, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, दोनों रेस्ट से स्टार्ट होते हैं, अपन मान लेते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है अपन को कि इफ़ अल्फा इज़ द एंगल बिटवीन लाइन्स ऑफ मोशन। तो फर्स्ट वाले पार्टिकल की लाइन ऑफ मोशन ये है, सेकंड वाले पार्टिकल की लाइन ऑफ मोशन ये है, और इनकी लाइन ऑफ मोशन के बीच में एंगल अल्फा है। देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी विल बी एट टाइम गिवन बाय। तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, ठीक है ना, उसकी मिनिमम वैल्यू किस टाइम पे आएगी। तो हम रिलेटिव वेलोसिटी पहले इनकी निकाल लेते हैं किसी भी टाइम पे। तो इनिशियल वेलोसिटी 1 की भी और 2 की भी, दोनों की 0 है। तो अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए वेलोसिटी वेक्टर 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ 1 वेक्टर माइनस वेलोसिटी 2 वेक्टर। सो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ये वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू आएगी v1 वेक्टर। अब जो फर्स्ट पार्टिकल है वो तो v स्पीड से चल रहा है, उसके अपन दोनों कंपोनेंट ले लेते हैं ना। ये v स्पीड से चलता है, इधर कंपोनेंट क्या आएगा, v cos अल्फ़ा i, और इधर आएगा v sin अल्फ़ा j। ठीक है, तो v cos अल्फ़ा i, v sin अल्फ़ा j, ये तो हो गया हमारे पास v1 वेक्टर। ठीक है, अब हमको चाहिए v2 वेक्टर। तो v2 वेक्टर क्या है, ये तो पार्टिकल, ये वाला जो पार्टिकल है ये एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है। तो हमको पता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अब सेकेंड पार्टिकल के लिए ले रहे हैं, तो सेकेंड पार्टिकल की इनिशियल स्पीड 0 है देखो, और सेकेंड पार्टिकल का एक्सेलरेशन a है। तो a2 की जगह a सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन ये वैल्यू, तो क्या आ जाएगा अपने पास 0 प्लस a इंटू टी। और किस डायरेक्शन मूव कर रही है, आई कैप एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ आई कैप आ जाएगा अपने पास। मैं इसको आई कैप लिख देता हूँ, ये आई कैप हो गया। ठीक है, राइट। तो अपन जो आई कैप वाली टर्म्स हैं उनको साथ में लेते हैं। तो v cos अल्फ़ा आई और माइनस ए टी आई, इन दोनों को अपन ने साथ में ले लिया, v cos अल्फ़ा माइनस ए टी इंटू आई कैप, है ना। और ये v sin अल्फ़ा जे कैप अलग से आ गया अपने पास। अब अपन को क्या चाहिए, इस ये हमारे पास वेक्टर आया है, इस वेक्टर से अपन क्या निकालते हैं, इस v12 वेक्टर का अपन मॉड वैल्यू निकालते हैं। देखो अपने पास कोई भी वेक्टर होता है ना, जैसे सपोज करो मैं आपको एक वेक्टर देता हूँ, उसकी वैल्यू है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ठीक है, कोई भी एक वेक्टर लेते हैं अपन 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो इसका मॉड वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन, अंडर रूट जो आई कैप के साथ मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, प्लस जो वाई जे कैप के साथ जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, ये अपना ए मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ऐसे अपने पास आई कैप के साथ यहाँ पे ये है, और जे कैप के साथ अपने पास ये मैग्नीट्यूड है ना वाई डायरेक्शन का। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट में। तो v cos अल्फ़ा माइनस ए टी, इसका स्क्वायर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और फिर इसका स्क्वायर v स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, v स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और v स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा अपने पास v स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, बचेगा a स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस 2va t कॉस अल्फ़ा। ये पूरा रूट में है, मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूँ, ये रूट के अंदर है। तो ये अपने पास मॉड वैल्यू आ गई। अब अपन को क्या करना है, मिनिमम निकालना है ना। मिनिमम निकालने के लिए अपन इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं और उसको 0 के इक्वेट पुट कर देते हैं। तो अपने पास वो टाइम आ जाएगा जिस पे अपन को मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, वो टाइम आएगा अपने पास। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है इस पूरी इक्वेशन का। तो मैंने लिख लिया इसको, वी स्क्वायर ए टी स्क्वायर माइनस 2v कॉस अल्फ़ा की पावर 1/2। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस पूरे को एक फंक्शन मानेंगे टू द पावर x टू द पावर n, ऐसे मान लेंगे इसको। तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होगा n x टू द पावर n माइनस 1। तो ये पूरा का पूरा x मानते हुए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, n, ये पूरा x टू द पावर n माइनस 1, n 1/2 है माइनस 1। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास पावर में माइनस 1/2, यहाँ पावर में आएगा अपने पास माइनस 1/2। ठीक है ना, n माइनस 1, राइट। और इस पूरे को अपन किसके इक्वेट करेंगे, 0 के इक्वेट करेंगे, राइट।
अब अपन ने इस पूरे को x मानते हुए और इसको n मानते हुए डिफ्रेंशिएट किया। अब इसकी क्योंकि चेन रूल से इसके अंदर भी हमारे पास फंक्शन, उनका भी डिफ्रेंशिएशन करके इसी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपन को। तो वी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि v वेलोसिटी और वो कांस्टेंट है, तो v कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। ए स्क्वायर टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2t, तो 2t को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर टी आ जाएगा। ऐसे ही 2va कॉस अल्फ़ा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे 2va कॉस अल्फ़ा सब कांस्टेंट है, टी का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे जो रिमेनिंग टर्म्स हैं, एक है और एक है, तो 2 माइनस 2va आ जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे को जो हमने पहले करा था x⁴n वाला टर्म, उसके मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डिफ्रेंशिएशन हो गया अपना। अब इस पूरे डिफ्रेंशिएशन में अपन क्या करते हैं, ये जो पूरी टर्म है इस पूरी टर्म को 0 के उधर ले जाते हैं, तो ये पूरी ख़त्म हो जाएगी, बचेगी अपने पास सिर्फ ये वाली टर्म। तो ये वाली टर्म मैंने लिख ली, ठीक है ना, इक्वल्स टू 0। अब ये जो माइनस वाली टर्म है इसको अपन राइट साइड पे ले लेते हैं, और राइट साइड पे लेने के बाद अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे यहाँ पे अपने पास ये a है, एक a इधर है हमारे पास a, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये a स्क्वायर से ये a के कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और t की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, ये एक जो एक्स्ट्रा है ये नीचे आ जाएगा, तो 2t की वैल्यू आ जाएगी v cos अल्फ़ा अपॉन a। तो ये वो टाइम है जिस पे हमारी रिलेटिव वेलोसिटी मिनिमम होने वाली है, ठीक है। और अगर मैं इस टाइम की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँ, ये इधर सब्सटीट्यूट कर दूँ, तो मेरे पास मिनिमम रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। वो अपन को पूछा नहीं, अपन को तो टाइम पूछा है। सो दिस इज़ द टाइम। थैंक यू।